हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की थी। चैप्टर थर्ड हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल थिंग्स थी और जो सेलिना की एक्सरसाइज है थर्ड ए, उसके 5 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। इस वीडियो में जो थर्ड ए के रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, स्पेशली जो फंडामेंटल वाला वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए। बिकॉज अगर आपको वो सब चीजें नहीं पता है तो यहाँ आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो इट इज हाईली सजेस्टेड कि पहले आप फंडामेंटल वाला वीडियो जाके जरूर देखें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके अपने रिक्वायर्ड जो भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, 5th तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। 6th क्वेश्चन क्या है, देखो, अ मैन इन्वेस्ट ₹7770। इट मीन्स ये आपको टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है ना, इतना इन्वेस्टमेंट वो पर्सन कर रहा है इन ए कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड। इट मीन्स आपको गिवन क्या क्या है बेटा, एक तो रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है ना, डी आपको दे रखा है, कितना है बेटा 5% है ना। वेन ए शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100, इट मीन्स शेयर की नॉमिनल वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है ₹100। सेल्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, मीन्स 100 वाला जो शेयर है वो ₹5 प्रीमियम पे मिल रहा है। देयरफॉर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये शेयर की नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा मार्केट वैल्यू बेटा, नॉमिनल वैल्यू है 100, प्रीमियम है 5, तो मार्केट वैल्यू हो गई बेटा ₹105 ईच शेयर की। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट। तो टोटल कितने शेयर्स वो परचेज कर रहा है। तो हमारे पास में बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू हमारे पास में है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर मैं मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। बिकॉज हमेशा ध्यान रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट वैल्यू पे होता है और जो भी डिविडेंड हमें मिलता है कंपनी से वो ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट कितने का है, ₹7770 का, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 105 है ना। तो 777 ये 7 से कैंसिल हो रहा है और 105 भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1110। और 7 से इसको कैंसिल करूंगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 है ना। फर्दर ये देखो 5 से कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 5 2 जा 10, ठीक है, 1 1 आएगा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ठीक है। ये 5 से कैंसिल करूंगा, ये आ जाएगा 3, और ये देखो 3 से भी कैंसिल होगा बिकॉज डिजिट सम जो है वो 6 आ रहा है और 6 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसको मैं 3 से डिविजिबल करूंगा बेटा, 3 7 जा 21 और 1 2 आएगा 7 4 सर, है ना। तो एन की वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा 74। इट मीन वो पर्सन जो है वो 74 शेयर्स उस कंपनी के परचेज कर रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू 105 है। उसकी वजह से उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बेटा ₹770 हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मैंने बेटा बताया है, एनुअल इनकम जब भी बोले इट मीन आपको डिविडेंड फाइंड करना है ना। तो सेकंड क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा हम, एनुअल इनकम। बिकॉज कंपनी तो एनुअल इनकम किस फॉर्म में देती है, ऑलवेज डिविडेंड की फॉर्म में देती है ना। तो डिविडेंड बेटा क्या होता है, D% इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। आई होप कट नहीं रहा होगा, ये देख लेता हूँ, नहीं कट रहा अभी तक, है ना। तो एनुअल इनकम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है 5% है, तो ये 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा 100 दे रखी है, इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा 74। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, तो 74 इंटू 5 करना है, तो 5 5 4 जा 22, 7 5 35 और 2 37। ये आपके पास में आ जाएगी बेटा टोटल एनुअल इनकम इस पर्सन की। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें बेटा, देखो, परसेंटेज इनकम है ना। परसेंटेज इनकम फाइंड आउट करना है। ये
प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना, एक ही चीज है, मैंने बताया था आपको। तो परसेंटेज इनकम जो होगा वो ऑलवेज किस पे निकलेगी, जो उसको इनकम हो रही है। तो इनकम परसेंटेज जो है वो जिस इनकम जो इनकम हो रही है उसको जिस इन्वेस्टमेंट पे, है ना। हमेशा मैंने बताया था जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, रिटर्न परसेंटेज होगा, यील्ड परसेंटेज होगा, ठीक है, वो ऑलवेज किस पे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट पे निकलेगा। ठीक है, तो मैंने इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कर दिया। ये तो इनकम कितने की हो रही है, उसको 370 रुपीज की हो रही है, अपॉन इन्वेस्टमेंट कितने का है, टोटल 7770 इंटू 100। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया 3770 डिवाइडेड बाय 777, है ना। अब ये ऊपर वाला जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, नीचे तो हो रहा है, तो इट मीन्स आपको डायरेक्ट ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 2800 आ जाएगा ना, 2800, 7 5 ज़ा 35, 35 और 7 × 5, तो ये तो ऊपर निकल जाएगा ना, तो 777 × 4 ही करना पड़ेगा आपको। तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 33 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31, तो 3108 आएगा ना, कैंसिल करूंगा तो 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके है 3770, तो 3770 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 2, ये आ गया 0 और ये आ गया 6, है ना। पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब कितना हो जाएगा ये, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, है ना, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 आएगा, है ना, बिकॉज 7 8 ज़ा 56 करूंगा तो 77 को भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो ऊपर निकल जाएगा, तो 7 7 ज़ा ही आएगा ना, 7 7 ज़ा, तो आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4.7 के अराउंड आने वाला है आपका आंसर। आप एग्जैक्टली डिवाइड करके देख लेना, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। A man buys ₹50 shares of a company paying 12% dividend at a premium of ₹10। It means given क्या है आपको, ₹50 का वो शेयर था, मीन्स एनवी आपको गिवन है ₹50, ठीक है। डिविडेंड दे रखा है बेटा कितना, 12%, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10, ₹10 प्रीमियम पे वो परचेज कर रहा है। इट मीन्स मार्केट वैल्यू क्या होगी बेटा, नॉमिनल वैल्यू 50 प्लस प्रीमियम ₹10, तो ₹60 क्या हो गया उसका मार्केट वैल्यू हो गया। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर, तो आपको एक शेयर का मार्केट वैल्यू पता है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर आपको पता लग जाएगा। क्या करोगे, 320 इंटू 60 कर दोगे। तो फर्स्ट जो है उसको तो मैं यहीं पे कर देता हूँ बेटा, ये क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 60 हो गया इंटू नंबर ऑफ शेयर 320 गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, और ये आ जाएगा 19 और 2 0 लग जाएंगे, तो 19,200 क्या हो गया उसका एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्या है, हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का मतलब बेटा डिविडेंड फाइंड करना है ना, तो डिविडेंड फाइंड कर लेता हूं मैं। सेकंड देखो, डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, D% इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, है ना। तो D% आपको गिवन है बेटा 12% है, तो ये 12/100 आ गया। एनवी ऑफ 1 शेयर 50 गिवन है, 50 आ गया। नंबर ऑफ शेयर कितने, 320 की बात कर रहा है, बिकॉज और कुछ हमें दे नहीं रखा है ना, तो 320 हम लेके चलेंगे। तो ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, तो 6 इंटू 320 करना है, तो ये तो सेम ही यही आ गया ना, ये तो आ जाएगा 1920। ओके, क्योंकि 32 इंटू 6 करोगे तो 192 ही आएगा ही, और ये 0 ये वाला लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, हिज प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा है प्रॉफिट, जो डिविडेंड हमने फाइंड आउट किया। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट आ गया, किस पे प्रॉफिट निकलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में है बेटा,
ये हमने इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट किया फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया, थर्ड में प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1920 का अपॉन इन्वेस्टमेंट है 19200 का इंटू 100 आ जाएगा। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया और ये 1920 कैंसिल कर देगा, तो टोटल कितना आ गया आपके पास में 10 बच गया, 10% प्रॉफिट आ गया बेटा उसका, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा क्या है। अ मैन इन्वेस्ट, इट मीन टोटल इन्वेस्टमेंट बेटा इस बार दे दिया उसने पहले ही। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो ना बेटा वो सबसे पहले लिख लिया करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है बेटा, कितने का है 8800 रुपीज का। इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100, फेस वैल्यू बेटा मीन्स नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटिंग वैल्यू है ना, तो नॉमिनल वैल्यू आपको दे रखी है बेटा ₹100, ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे वो मिल रहा है। तो अगर नॉमिनल वैल्यू 100 है तो 100 का 10% क्या हो गया बेटा, 10 रुपीज हो गया। इट मीन्स मार्केट वैल्यू क्या हो गया, नॉमिनल वैल्यू 100 प्लस 10 रुपीज क्या है उसका प्रीमियम है, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी उसकी 110। ठीक है, जो जो दे रखा है मैं वैसे वैसे लिखता जा रहा हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन को दोबारा रीड न करना पड़े। If he earns ₹1200 at the end of year as dividend, it means आपको डिविडेंड भी दे रखा है यहाँ पे, है ना, डिविडेंड मुझे गिवन है बेटा कितना ₹1200। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी, तो पहले आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो फर्स्ट जो है बेटा उसका क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में एमवी ऑफ 1 शेयर। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है बेटा 8800 रुपीज का, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा क्या है 110, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 से 88 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया बेटा हमारे पास में 80 आ गया। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, द डिविडेंड परसेंट पर शेयर, तो पर शेयर पे डिविडेंड परसेंट कितना मिल रहा है, तो डिविडेंड अगर परसेंट फाइंड आउट करना है तो डिविडेंड हमारे पास में ऑलरेडी है बेटा ये रहा, है ना। तो सेकंड अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं डिविडेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज डिविडेंड के फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, डिविडेंड परसेंट इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, ये सब चीजें हमारे पास में ऑलरेडी है। तो डिविडेंड आपको दे रखा है बेटा 1200 का, इक्वल टू डी परसेंट मुझे फाइंड करना है तो डी बाई 100 लिख देता हूँ मैं, डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एनवी ऑफ 1 शेयर बेटा 100 गिवन है, इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा है 80, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास में डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200 डिवाइड बाई 80, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, देखो 8 1 जार 8, ठीक है 4 0 8 5 जार 40 है ना, तो डी की वैल्यू आ गई बेटा 15%। ठीक है, ये जो वैल्यू निकलेगी बेटा परसेंट में निकलेगी ऑलवेज, या तो आप यहाँ पे 100 लगा दो, अदरवाइज फिर यहाँ पे इंटू में, जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने यहाँ से परसेंटेज हटा दिया था यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ 100 नहीं लिखते हो तो फिर यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड में, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया, बस 2 क्वेश्चन थे इसमें, दोनों हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, अ मैन इन्वेस्ट ₹1680, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है बेटा 1680 है ना, तो जो भी गिवन है बेटा सबसे पहले लिख लो, क्या गिवन है बेटा इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें, कितना दे रखा है बेटा ₹1680, इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा गिवन है हमें कितनी ₹24, एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम, 24 रुपीज का क्या था शेयर था, वो 12% प्रीमियम पे अभी मिल रहा है ना, सेल हो रहा है या मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मार्केट वैल्यू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना, नॉमिनल वैल्यू 24 का 12%, ये आ गया बेटा है ना। तो इसको मैं कैंसिल करूं क्या, या आप सीधे ही देखो पॉइंट में ही फाइंड आउट कर लो, बिकॉज आएगा पॉइंट्स में ही है ना, तो ये आ गया 24 प्लस ये आ जाएगा 12 इंटू 24 करते हो अगर आप, तो
12 इंटू 20 करूंगा तो 240 हो जाएगा, और 240 प्लस 48 करूंगा तो 288 आ जाएगा ये, है ना। और 288 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 2.88 आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी इस शेयर की, एक सेकंड क्या कट रहा है यहाँ पे, है ना। एक सेकंड को इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे कट रहा है। तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इस शेयर की, यहाँ पे देखो 24 प्लस 2.88, है ना। देखो 12 इंटू 20 किया तो 240 आ गया हमारे पास में, और 12 इंटू 4 करता हूँ तो 48 आ जाएगा। तो 240 प्लस 48 करूंगा तो 288 आएगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 2.88 आ जाएगा। इट मीन मार्केट वैल्यू क्या आ गई इस शेयर की बेटा, 26.88 रुपीज। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, द डिविडेंड ऑन द शेयर्स इज 15%। तो आपको D% भी गिवन है बेटा, कितना है 15%। कैलकुलेट फर्स्ट द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय, तो वो पर्सन जो है वो कितने शेयर्स बाय कर रहा है। तो हमारे पास में बेटा इन्वेस्टमेंट है टोटल, और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर है ना। तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो क्या आ जाएंगे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर N जो है वो किसके इक्वल आएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, है ना। इन्वेस्टमेंट कितने का है बेटा हमारे पास में 1680 का, अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है 26.88। तो ये पॉइंट हटाता हूं बेटा, इंटू 100 लग जाएगा, कैंसिल करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है काफी गंदी वाली इसमें तो, है ना। देखो ये जो है ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 100 भी 4 से कैंसिल होगा, ये 25 आ जाएगा। इसको 4 से कैंसिल करूंगा, 4 6 जा 24, 2 8 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, है ना। फर्दर ये देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, और ये ऊपर वाला भी 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है, और 4 2 जा 8, और ये 0 आ जाएगा। इसको 4 से कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 2 7 आ गया ना, 4 6 जा 24, 3 2 4 8 जा 32, है ना। और ये फर्दर कैंसिल हो रहा है 4 से, तो इसको फर्दर 4 से कैंसिल कर देता हूँ, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा, और 4 0 आ जाएगा, और 5 आ गया, है ना। इसको 4 से कैंसिल करूंगा, 4 और 2 आ गया, है ना। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये आ जाएगा 105, 3 से कैंसिल हो रहा है देखो, है ना। 3 से कैंसिल करूंगा ये 35 आ गया, और 3 से इसको कैंसिल करूंगा ये 14 आ गया। फर्दर ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 जा 35, और ये 7 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, है ना। तो आपके पास में क्या आ गया देखो 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 होता है बेटा 125, डिवाइड बाई 2 करना है। इट मीन शेयर जो है वो पॉइंट में आ रहे हैं बेटा 62.5, है ना। 125 बाई 2 करोगे ना तो 62.5 आ गया, ये आपके नंबर ऑफ शेयर आ गए पॉइंट में। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, द डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली। तो डिविडेंड हमें फाइंड आउट करना है, तो डिविडेंड परसेंट हमारे पास में है, नॉमिनल वैल्यू हमारे पास में है, नंबर ऑफ शेयर हमारे पास में है। तो सेकंड अगर मुझे सॉल्व करना है, डिविडेंड जो है वो क्या मिलने वाला है उसे, तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, डिविडेंड परसेंट इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, है ना। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो डिविडेंड इक्वल टू D% क्या आएगा बेटा, D कितना दे रखा है 15%, तो ये आ गया 15/100 इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर बेटा कितना दे रखा है 24, तो ये 24 आ गया, इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा दे रखा है 62.5। ठीक है, कैंसिल करना है बेटा, ये पॉइंट हटा देता हूँ सबसे पहले, तो ये 0 आ जाएगा। अब देखो 25 से 100 को और इसको कैंसिल करता हूँ, तो 100 25 इंटू 25 625 होता है, तो ये तो 25 कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम हो गया, 4 से 24 कैंसिल हो जाएगा बेटा 6 टाइम। अब देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। तो आपके पास में क्या आ गया देखो 15 इंटू 5 3 जा 15, तो 15 इंटू 15 मीन्स ₹225। ये क्या आ जाएगा बेटा, डिविडेंड आ जाएगा उसका। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्या है देखो, बाय इन्वेस्टिंग ₹7500, इट मीन्स व्हाट यू हैव गिवन बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट
ठीक है, जिस तरीके से बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूं ना क्वेश्चंस को, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है। जो भी गिवन है वो सबसे पहले लिखो, फिर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है वो लिख लो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिखना है, फिर जो गिवन है उससे रिलेटेड हमें क्या पता है और जो हमें फाइंड आउट करना है उससे रिलेटेड हमें क्या पता है वो ऑटोमेटिकली वहां पे स्ट्राइक कर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कितने का है बेटा, ₹7500 का। इन ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, तो डी गिवन है बेटा 10%। ठीक है, एन एनुअल इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड, इट मीन डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है वो भी हमें पता है। यहाँ पे डिविडेंड जो है वो कितना रिसीव हो रहा है, ₹500 मिल रहा है ना। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ₹100 शेयर, इट मीन नॉमिनल वैल्यू 100 का जो शेयर है उसको कितने रुपए में परचेज किया गया है, हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। इट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। मार्केट वैल्यू हमें क्या करना है बेटा ईच शेयर के लिए, वो फाइंड आउट करना है। तो हमें देखो गिवन क्या है बेटा, डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड परसेंट गिवन है, एनवी गिवन है, तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली, है ना। तो वी नो दैट, क्या पता है बेटा हमें कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, D%, ठीक है, इंटू एनवी ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। बिकॉज अगर मुझे मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास में है ही, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं तो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर आ जाएगा। ओके, तो डिविडेंड टोटल बेटा 500 गिवन है, डिविडेंड परसेंट बेटा 10% दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 100 गिवन है, इंटू एन आ जाएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर बेटा कितने आ गए हमारे पास में, 50 आ गए। नंबर ऑफ शेयर अगर हमारे पास में आ गए तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं, देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर जो है वो क्या आ जाएगी बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितने का कर रहा है बेटा, 7500 का अपॉन नंबर ऑफ शेयर 50 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 15 टाइम्स, है ना। तो ₹150 क्या आ गया बेटा, उसका मार्केट वैल्यू आ गया इस शेयर का। आई होप समझ में आ गया होगा ना, ये यहाँ पे थोड़ा कट गया है देखो, 7500 डिवाइड बाय मैंने 50 किया है, इसको रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट है 7500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर है बेटा 50, ये इससे 0 से 0 कैंसिल होगा और ये 15 से 75 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹150 मार्केट वैल्यू। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, और ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर की वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। आने वाले वीडियो में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।